राधे राधे दोस्तों, आज के वीडियो में नवरात्रि का चौथा दिन माता रानी जो कुष्मांडा माता हैं उनकी पूजा अर्चना के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। दूसरा और तीसरा दिन एक ही दिन माना गया था, यानी कि द्वितीया और तृतीया एक दिन ही माना गया था, इसलिए आज का दिन है यानी जो तीसरा दिन है वो ना होके चौथा दिन का ही वीडियो जो है वो मैं बना रही हूँ। तो जो चौथा दिन होता है वो माँ कुष्मांडा का होता है, क्योंकि इन दिनों जो नवरात्रि का पावन पर्व है वो चल रहा है। तो जो चौथा दिन है वो माता कुष्मांडा का होता है। तो कुष्मांडा माता के लिए कौन सा मंत्र, कौन सी पूजा विधि, कौन सा रंग, क्या भोग चढ़ाना चाहिए, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में चलिए जान लेते हैं। नवरात्रि के चतुर्थ दिन माँ कुष्मांडा की उपासना की जाती है। बता दें कि कुष्मांडा एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है कुल्हड़ा यानी पेठा की बलि देना। मान्यता है कि माँ कुष्मांडा की उपासना से भक्तों के समस्त रोग और शोक मिट जाते हैं। इनकी भक्ति से आयु, यश, बल और आरोग्य की वृद्धि होती है। माँ कुष्मांडा जो अल्पज्ञ सेवा और भक्ति से प्रसन्न होने वाली माता हैं। दुर्गा सप्तशती के अनुसार देवी कुष्मांडा अष्टभुजा से युक्त है, इसलिए इन्हें देवी अष्टभुजा के नाम से भी जाना जाता है। आइए जान लेते हैं कि माँ कुष्मांडा का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, भोग आरती और मंत्र के बारे में। तो जो माता कुष्मांडा हैं, सबसे पहले उनकी भोग की बात करेंगे तो माता रानी को मालपुआ का भोग लगाना चाहिए। इसके बाद यह प्रसाद सभी लोगों में वितरित करना चाहिए। माता को मालपुए का भोग लगाने से समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, कष्टों और रोगों से मुक्ति मिलती है, इसलिए मालपुआ का जो भोग है वो लगाया जाता है। इसके साथ ही साथ जो माँ कुष्मांडा की स्तुति है, यानी कि जो मंत्र है वो या देवी सर्वभूतेषु माँ कुष्मांडा रूपेण संस्थिता। इस मंत्र का जाप जो है वो इस दिन जरूर करना चाहिए। और किस प्रकार से करना चाहिए चलिए बता देती हूँ। या देवी सर्वभूतेषु माँ कुष्मांडा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस प्रकार से पूजा में आपको माता रानी का मंत्र जो है वो ज़रूर जपते रहना चाहिए। अगर मैं बीज मंत्र की बात करूं तो बीज मंत्र है ऐं ह्रीं दिव्य नमः। इस मंत्र का जाप भी किया जा सकता है। इसके साथ ही साथ माँ कुष्मांडा को हरे रंग का जो रंग है वो सबसे ज़्यादा प्रिय है, इसलिए आज के दिन हरा रंग और नीला रंग जो है वो पहनना चाहिए। इसके साथ ही साथ जो माता कुष्मांडा माता हैं वो सिंह की सवारी से जो है वो आती हैं, तो सिंह जो है वो इनकी सवारी के रूप में माना जाता है। अगर मैं बात करूं माँ कुष्मांडा के फल के बारे में तो माँ कुष्मांडा को पेठा जो है वो बहुत ज़्यादा प्रिय होता है और इसी की जो बलि है वो दी जाती है। इसके साथ ही साथ मालपुए और बतासे जो हैं वो ज़रूर चढ़ाने चाहिए। जो माता रानी हैं उनके पुष्प की बात करूं अगर तो इस दिन पीले रंग के फूल यानी कि चमेली के पुष्प जो हैं वो चढ़ाना सबसे ज़्यादा शुभ माना जाता है, इसलिए इस दिन जो पीले रंग के फूल हैं वो ज़रूर चढ़ाने चाहिए। माता रानी जो है वो बहुत ही शुभ फलों की प्राप्ति करती हैं, तो आपको विधिवत रूप से माता रानी की पूजा जो है वो ज़रूर करनी चाहिए। अब बात करूं कुष्मांडा माता की कथा की तो ऐसा माना जाता है कि माँ कुष्मांडा की कथा के मुताबिक जब सृष्टि ही नहीं थी तब उन्होंने अपनी हंसी से ब्रह्मांड की रचना की थी और तब ब्रह्मांड की जो रचना है वो हुई थी। इसी वजह से उन्हें कुष्मांडा माता कहा जाता है। नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा की जाती है और जब चारों तरफ अंधेला था तब माता ने सृष्टि की रचना की थी। इस स्थिति में त्रिदेवों ने जगत जननी आदि शक्ति माँ दुर्गा से सहायता की याचना की थी। माँ दुर्गा ने कुष्मांडा के रूप में सृष्टि की रचना के लिए जरूरी चीज़ों को संभालकर सूर्य मंडल के बीच में विराजमान किया। उन्होंने ही ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी की रचना की थी। माँ कुष्मांडा की 8 भुजाएं, इसलिए उन्हें अष्टभुजा भी कहा जाता है। इनका जो वाहन है वो सिंह होता है। इनका वास सूर्य मंडल के भीतर लोक में होता है। इनके शरीर की क्रांति और
प्रभा सूर्य की तरह चमकीली होती है। इनकी अल्पज्ञ सेवा और भक्ति से माता रानी प्रसन्न होती हैं। इनकी पूजा में शोक रोग दूर होते हैं और आयु यश बल और आरोग्य की वृद्धि प्रदान होती है। इसलिए माता जो कुष्मांडा माता है उनकी पूजा अर्चना करने का विधान बताया गया है। तो आप भी माता रानी के चौथे अवतार कुष्मांडा माता की पूजा अर्चना ज़रूर कीजिए और अपनी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण कर लीजिए। उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया है तो आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके। आज का ये वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करूँगी दोस्तों। मिलती हूँ एक और नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय माता दी।